नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमानी है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ। बच्चों, हमने लास्ट सेशन में हमारी ई की थी, राइट। ई वाली मात्रा थी, वो हमने की। हमने कौन कौन सी मात्रा सीख ली वो हम एक बार करते हैं। सबसे पहले हमने क यानी सिंपल हमारे व्यंजन और स्वर देख लिए थे। फिर हमने आ की मात्रा यानी कि का, अ का शब्द, फिर हमने आ की मात्रा यानी कि का, और फिर हमने छोटी ई यानी कि की मात्रा, राइट। और उसके बाद हमने बड़ी ई यानी कि हमारी की मात्रा, क का की, और उसके बाद हमने छोटा ऊ यानी कि छोटा ऊ वाली मात्रा भी हमने डन कर ली थी, राइट। क का की कू, अ आ ई उ। आज हम लोग बड़ा ऊ वाली मात्रा करेंगे। उसमें कैसे होता है? ऐसे, राइट। इस तरीके से हमें ऐसी मात्रा करनी होती है, उल्टा ऐसे। ये सीधा था पर हमें इसको यहाँ पर कैसे करना है? बड़े ऊ में इसी तरीके से उल्टी मात्रा होती है, राइट। देखो, सबसे पहले हम हमारी जो पाठमाला है उसमें पेज नंबर 29 पर ऊ की मात्रा कैसी है वो हमें याद रखनी है। ऊ की मात्रा कैसी होती है? इस तरीके से नीचे ऐसे करना होता है, राइट। ऐसे यहाँ पर नीचे करना होता है, डन। सबसे पहले हमें देखो क च ट त प और स, राइट। हमें क्या करना है? क वाली जो लाइन होती है उसमें हमने करना है ऐसा। फिर हमें ख वाली लाइन में करना होता है ऐसा, कू खू गू घू, राइट। फिर उसी तरीके से हम चू छू जू, राइट। फिर हम जू जू, और फिर टू टू डू डू, अणु तू। फिर हम करेंगे तू थू दू दू नू। फिर हम क्या करेंगे? पू फू बू भू मू, राइट। उसी तरीके से सू हू, राइट। ये पूरा हमें क ख है उसके नीचे ऐसी मात्रा लगानी है, और हम हमारी CW में पूरी वर्णमाला लिखेंगे और साथ में हम उसको बोलेंगे भी, कू खू। पर हमें याद रखना है कि र में मैंने आप लोगों को कहा था कि र में क्या होता है? र के अंदर हम ऐसे नहीं करते, पर हम क्या करते हैं? र के अंदर अगर छोटी ऊ वाली मात्रा है तो हम ऐसा करते हैं। अगर बड़ी ऊ वाली मात्रा है तो हम र के अंदर क्या करेंगे? ऐसा, राइट। छोटा ऊ वाली मात्रा है तो हम ऐसे करेंगे, और अगर बड़ा ऊ वाली मात्रा करनी है रू में तो हम ऐसा करेंगे, डन। ये थोड़ा सा यहाँ पर राउंड वाला, देखो ऐसे करके यहाँ पर एक राउंड वाला, और यहाँ पर ऐसे सिंपल, राइट। ये छोटा ऊ वाला रू और ये बड़ा ऊ वाला रू में हमें सिर्फ याद रखना है, ऐसे नीचे करना नहीं है, राइट। अब हम करेंगे हमारी ये जो ऊ की मात्रा है उसका जो लेसन है ना, वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? स्टार्ट। सबसे पहले देखो पेज नंबर 29। पेज नंबर 29 में हमने क्या देखा है? देखो, मैंने आपको बोला कि पहले हम कू खू गू घू वो सब हमें लाइन में रीड करने हैं। कू खू गू घू चू छू जू जू टू ठू डू ड्रू अणु तू थू दू धू नू पू फू बू भू मू यू रू लू वू शू 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 मू शू त्रु ग्नू और श्रु, राइट। सारे हमारी जो वर्णमाला थी व्यंजन की उसमें हमने ये बड़ी ऊ की मात्रा लगा दी,
राइट। नाउ अभी पेज नंबर 29 पर पढ़ो और समझो। हमें एक चित्र दिया है। किसका चित्र दिया है? हमें एक सूरज का चित्र दिया है, राइट। और हमें सिर्फ समझना है। लिखा हुआ तो हमें ऑलरेडी दिया ही है, सु प्लस र प्लस ज, सु प्लस र प्लस ज। तो कौन सा शब्द बनेगा? हमें क्या करना है? इन सब तीनों में से प्लस को निकाल देना है। और क्या बनेगा? सु र ज, राइट, सूरज। फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद किसका चित्र दिखाई दे रहा है हमें? भालू का। किसका? भालू का। तो हमें कैसे करना है? भा प्लस लू। तो हम क्या करेंगे? हम उसमें सबसे पहले हम भा प्लस को निकाल देंगे। भा प्लस लू, भालू, राइट। फिर उसके बाद क्या है? एक लड़की है जो झूला झूल रही है। क्या झूल रही है? झूला, राइट। तो हमें उसमें भी दिया ही है ऑलरेडी करके, राइट। जू प्लस ला, झूला। क्या बनेगा? झूला, राइट, डन। सूरज, भालू, झूला। और उसके बाद क्या है? किसका चित्र दिखाई दे रहा है हमें? त प्लस र प्लस बू प्लस जा। तो कौन सा बनेगा पूरा वर्ड? किसका चित्र है? तरबूज का, तरबूज का। तो हमें त र बू ज, राइट, तरबूज। सूरज, भालू, झूला, तरबूज। सूरज, भालू, झूला, तरबूज। बन गई वर्ण। अभी हमें क्या करना है? हमें शब्द दिए हैं। वो शब्द हम कहाँ पर लिखते हैं? हमारी CW में। कहाँ पर लिखते हैं? CW में। अभी हम लोग क्या करेंगे? वो सारे शब्द हम लोग रीड करेंगे, राइट। सबसे पहले क्या है? चूड़ी। क्या है? चूड़ी। हम हाथ में पहनते ना चूड़िया, वो चूड़ी। फिर काजू। काजू किसमिस खाते हैं ना हम लोग, काजू। फिर है पूजा। हम भगवान की पूजा करते हैं। किसी लड़की का भी नाम पूजा हो सकता है, राइट, पूजा। फिर है जूता। हम लोग हमारे पैरों में पहनते हैं जूता, राइट। चूड़ी, काजू, पूजा, जूता। फिर उसके बाद कौन सा वो शब्द है? दूसरी लाइन पढ़ते हैं, धूप। बहुत गर्मी होती है तो हम कहते हैं बहुत धूप है, धूप। टापू। टापू यानी कि क्या पता है किसी को? टापू यानी कि आइलैंड, यानी कि उसकी चारों तरफ समुद्र हो, पानी हो, राइट, महासागर। चारों तरफ पानी हो और बीच में एक जमीन हो, राइट। तो ऐसी जगह को बोलते हैं टापू, आइलैंड, टापू। फिर उसके बाद पूड़ी। कोई भी हम कोई छोटी सी पुड़िया लेते हैं, वो पूड़ी। या फिर उसके बाद है बालू, राइट, बालू नेम है, बालू। फिर सूरज हमने देख लिया। फिर नाखून, फिर खजूर, फिर पालतू, राइट। अब ये 3 वर्ण वाली, पहले 2 वर्ण वाली लाइन, फिर 3 वर्ण वाली लाइन। सूरज, नाखून, खजूर, पालतू। उसके बाद पतलून, फूलदान, अमरूद, खरबूजा। अमरूद भी क्या है? खाने की चीज है, राइट, ग्रीन कलर का रहता है। खरबूजा वो भी तरबूज के जैसा बड़ा होता है, राइट। पतलून यानी कि पैंट, हमारी जो पैंट होती है उसको कहते हैं पतलून। फिर है फूलदान यानी कि फ्लावर पॉट। अमरूद और खरबूजा फल है। चूड़ी, काजू, पूजा, जूता, धूप, टापू, पूड़ी, बालू, सूरज, नाखून, खजूर, पालतू, पतलून, फूलदान,
अमरूद, खरबूजा। राइट, तो ये थे हमारे शब्द। अभी हम क्या करेंगे, हमारा चैप्टर पेज नंबर 30। पेज नंबर 30 वाली जो चैप्टर है उसका नाम क्या है, पूजा। क्या है, पूजा। पूजा यानी कि हम भगवान की जो पूजा करते हैं वो। राइट, आप लोग करते हैं ना भगवान की पूजा। राइट, भगवान की पूजा करनी चाहिए। उससे क्या फायदा होता है, हमारी एक तो शक्ति बढ़ती है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। राइट, और हम भगवान से हमारी जो कोई भी बातें हैं वो हम उनसे शेयर कर सकते हैं और हमारी श्रद्धा भी बढ़ती है। राइट, भगवान की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए। यहाँ पर एक लड़की है जो पूजा कर रही है, तो ये लेसन अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली लाइन, पूनम सुबह उठी। राइट, देखो जितनी मात्रा हमने सीखी है ना, क, का, की, कू और अभी ये बड़ा कू वाली, ये जो 5 मात्रा हमने सीखी है, क, का, की, छोटा कू और बड़ा कू, आज हमने छठी वाली जो मात्रा थी वो भी सीख ली है। राइट, तो ये 6 मात्रा वाले हैं, वही शब्द इसके अंदर है। राइट, तो वही शब्द को लेके हमें आगे करना है। कैसे, पूनम सुबह उठी। पूनम एक लड़की थी और सुबह उठी। देखो ये एग्जाम में आएगा कि कौन सुबह उठा, तो हमें मालूम होना चाहिए सुबह उठने की बात किसकी हो रही थी, पूनम की। किसकी हो रही थी, पूनम। पूनम सुबह उठी, नहाकर पूजा की थाली सजाई। नहाकर पूजा की थाली सजाई। पूनम ने क्या किया कि वो उठी, सुबह उठ गई और फिर नहा धोया और फिर उसने पूजा करने के लिए एक थाल सजाई। राइट, धूप बत्ती जलाई। धूप बत्ती यानी हम दिया करते हैं, फिर हम हमारी जो अगरबत्ती होती है, राइट, वो बत्ती करते हैं। धूप बत्ती जलाई। पूनम सुबह उठी, नहाकर पूजा की थाली सजाई, धूप बत्ती जलाई, फिर फूल लिए। फिर उसने क्या लिए, फूल लिए। हम भगवान को अर्पण करते हैं ना फूल, फ्लावर्स, फिर उसने फूल लिए। दूध की बनी मिठाई रखी। किसकी बनी मिठाई रखी उसने, दूध की बनी। दूध में से क्या बनता है, मिठाई बनती है। दूध की बनी मिठाई रखी। पूनम ने पूजा की। देखो उसने, पूनम ने पूरी तैयारी कर ली थी पूजा करने की। उसने क्या क्या किया, एक तो सबसे पहले वो सुबह उठ गई, फिर उसने नहाया धोया। बिना नहाए धोए हम लोग पूजा करते नहीं है। फिर उन्होंने नहा धोकर उसने पूजा की थाली सजाई और फिर उसने दिया बत्ती किया, धूप बत्ती जलाई। फिर उसने फूल भी लाए और फिर वो दूध की मिठाई भी लाई। राइट, उसने पूजा की थाली में जो प्रसाद के रूप में हम रखते हैं ना, तो उसमें उसने दूध की मिठाई रखी। पूनम ने फिर पूजा की। काकू पूनम को फल बाजार ले गए। काकू, उसके जो काकू थे, राइट, हमारे जो अंकल होते हैं वो काकू पूनम को फल बाजार ले गए। उसके काकू थे, वो उसको कहाँ पर ले गए, पूनम को कहाँ पर ले गए, फल बाजार। फल खाने के जो हमारे फ्रूट्स होते हैं वो, राइट, वो फ्रूट्स जो बाजार होती है फ्रूट्स की, वहां पर ले गए। काकू पूनम को फल बाजार ले गए। अमरूद, चीकू, तरबूज, खरबूजा खरीदा। देखो ये सारे वर्ड है ना, अमरूद, चीकू, तरबूज, खरबूजा, सबके अंदर कौन सा ऊ है, बड़ा ऊ है। कौन सा ऊ है, बड़ा ऊ। उसने क्या क्या खरीदा पूनम ने, देखो क्वेश्चन आंसर भी करना है हमें हमारे नेक्स्ट पेज में, अभ्यास में। पूनम ने क्या क्या खरीदा फल बाजार से, तो पूनम ने अमरूद, चीकू, तरबूज और खरबूजा खरीदा। राइट, चाकू से फल छीले। फिर वो जो फल थे उसने किससे छीले, चाकू से। हमारे घर नाइफ होता है ना, चप्पू, राइट, नाइफ कहते हैं उसको। तो चाकू से उसने फिर उस फल को छीले। राइट, हम कई ऐसे फल होते हैं जिसके हमें छिलके निकालने होते हैं। राइट, तो फिर उसने क्या किया, ये जो फल लाई थी उन फलों का उन्होंने चाकू से उसके जो छिलके थे वो निकाले। चाकू से फल छीले। कूड़ा कूड़ेदान में डाला। कूड़ा यानी कचरा,
कूड़ा यानी कि कचरा, और कूड़ेदान यानी कि कचरे की जो हमारी डस्टबिन होता है, राइट, कचरानी टोपली होती है, राइट, डस्टबिन, कचरे का जो हम डालने के लिए जो हमारी पेटी होती है उसको कहते हैं कूड़ेदान। कूड़ा यानी कि कचरा। तो उसने क्या किया, जो फल के छिलके निकाले थे, उस फल के छिलके होते हैं वो हम कहाँ पर डालते हैं, हमारी डस्टबिन में। डस्टबिन को क्या कहते हैं, कूड़ेदान। आप लोगों ने कई जगह पर, आप लोग जहाँ पर घूमने जाते होंगे तो वहाँ कई जगह पर लिखा होगा डस्टबिन के साथ कूड़ेदान, कूड़ेदान, कचरा टोकरी, राइट, लिखा होता है। डस्टबिन लिखा होता है, कूड़ेदान लिखा होता है, कचरा टोकरी वो भी लिखा होता है, राइट। तो क्या क्या, फिर वो फल के छिलके निकाले, फिर उसने क्या किया, उस कूड़े को यानी कि उस कचरे को उस कूड़ेदान में फेंक दिया, डाल दिया। तरबूज खाया, खूब खाया, फिर उन्होंने तरबूज खूब खाया। काकू ने, पूनम ने खूब खाया, काकू ने और पूनम ने दोनों ने बहुत खाया, राइट। तो ये था हमारा चैप्टर पूजा। मंदिर की पूजा कर रही थी एक लड़की, कौन थी, उसका नाम पूनम। पूनम सुबह उठी, नहाकर पूजा की, थाली सजाई, धूप बत्ती जलाई, फूल लिए, दूध की मिठाई रखी, पूनम ने पूजा की। काकू पूनम को फल बाजार ले गए, अमरूद, चीकू, तरबूज, खरबूजा खरीदा, चाकू से फल छिले, कूड़ा कूड़ेदान में डाला, तरबूज खाया, खूब खाया, काकू ने, पूनम ने खूब खाया, राइट। तो ये था हमारा चैप्टर। आप लोगों को क्या करना है, ये पूरा चैप्टर है वो मम्मी को पास में बिठाना है और उसकी एक एक लाइन रीड करनी है। देखो, जितनी प्रैक्टिस की आप, जितनी आप रीड करने की प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप लोगों को आएगा, राइट। मुझे पता है कि इसको की कहते हैं या का कहते हैं या क्या कहते हैं, पर अगर हम बोलने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमें ये रीड करना आएगा नहीं, राइट। हमें कैसे कहते हैं, शब्द हमें पता है कि प के नीचे ऐसा है तो हमें पू बोलना है, अगर प के नीचे ऐसे बाजू में है तो पा, फिर प के नीचे ऐसा है तो पू, फिर प के नीचे ऐसा है तो भी पू, राइट। ये सब हमें पता है, पर हम लोग उसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ही हमें वो आ सकता है, राइट। तो ये पूरा चैप्टर है जो आप लोगों को अपनी मम्मी के पास रीड करना है, राइट। नाउ अभी हम देखते हैं पेज नंबर 31। अब हम क्या करेंगे, पेज नंबर 31। पेज नंबर 31 में क्या है, अब बताओ। छोटे छोटे क्वेश्चन के आंसर है। पूनम कब उठी, पूनम कब उठी थी, याद करो याद करो। पूनम रात को उठी थी, नहीं ना। पूनम कब उठी थी, सुबह उठी थी। तो हमें क्या लिखना है उसमें, पहले वाले में क वाला है, राइट। तो पूनम कब उठी थी, तो हमें लिखना है पूनम कब उठी, सुबह, सुबह उठी। वो हमें आता ही है रीड करना, है। पूनम, पूनम सुबह उठी, डन। फिर यहाँ पर फुल स्टॉप। फिर क्या है, थाली में किसकी बनी मिठाई रखी, थाली में किसकी बनी मिठाई रखी थी, याद करो, दूध की बनी मिठाई। कैसी मिठाई, दूध की बनी, दूध दूध की बनी मिठाई, राइट। किसकी बनी मिठाई रखी थी, उन्होंने दूध की बनी मिठाई। कैसी मिठाई, दूध की बनी मिठाई, राइट। पूनम ने थाली में किसकी मिठाई रखी थी, दूध की बनी मिठाई रखी थी। फिर क्या है कि काकू और पूनम ने बाजार से क्या खरीदा, तो हमें पता था कि काकू और पूनम ने क्या क्या खरीदा था। सबसे पहले तो अमरूद, क्या खरीदा था, अमरूद। फिर उसने क्या खरीदा था, चीकू, क्या खरीदा था, चीकू। फिर उसके बाद तरबूज, राइट, तरबूज। और उसके बाद खरबूजा, क्या खरीदा था, खरबूजा, राइट। काकू और पूनम ने अमरूद, चीकू,
तरबूज खरबूजा खरीदा। फिर पूनम ने क्या खाया? लास्ट वाला क्या, पूनम ने क्या खाया था? पूनम ने तरबूज खाया। क्या खाया? तरबूज। राइट, पूनम ने क्या खाया? तरबूज खाया। डन। तो ये थे हमारे छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर। अभी हमें ये छोटे छोटे आ जाएंगे, फिर हम लोग बड़े बड़े उत्तर लिखेंगे। राइट, अभी है प्रश्न नंबर 2। देखो प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया है हमें? प्रश्न नंबर 2 में हमें दिया है कि ऊ की मात्रा, ऊ यानी कि ये साउंड बड़ा ऊ की मात्रा वाले शब्दों के नीचे राइट का निशान लगाओ और बाकी पर क्रॉस का निशान लगाओ। तो सबसे पहले देखो ये ब्लैक ब्लैक क्या है पता है? वो एक बालूशाही है, वो एक मिठाई है। क्या है? स्वीट्स है, मिठाई बालूशाही। तो उसमें मैं बालूशाही कैसे लिखते हैं वो मैंने आपको बताया है, तो हमें उसमें राइट करना है। फिर है सेब। तो सेब में तो ऊ की मात्रा है ही नहीं, तो उसमें हमें करना है क्रॉस। फिर है कद्दू। क्या है? कद्दू। राइट, गुजराती में આપણે કોળું કહીએ। શું કહીએ? કોળું। એટલું યલો જેવું હોય અને સાકર ટેટી આવે ને એવી રીતના હોય, એટલું મોટું હોય। राइट, तो हम उसको क्या कहते हैं हिंदी में? कद्दू। क्या कहते हैं? कद्दू। तो कद्दू के नीचे बड़ा ऊ आता है दू, तो उसके में ये हमें राइट करना है। फिर है क्या है? जलेबी। तो जलेबी में कहीं ऊ दिखाई दे रहा है आप लोगों को? नहीं ना, तो हमें उसमें रॉन्ग करना है। फिर नीचे क्या है? वो ग्रीन ग्रीन अमरूद है। क्या है? अमरूद का फल है, तो अमरूद। तो रू कैसा आएगा उसमें? बड़ा वाला, तो उसमें हमें क्या करना है? राइट करना है। फिर है तरबूज। तो तरबूज में तो बड़ा ऊ ही आता है, तो उसमें भी हमें राइट करना है। फिर क्या है? लड्डू है। क्या है? काजू वाले लड्डू। और काजू भी दिखाई दे रहा है, काजू में भी बड़ा ऊ आता है और लड्डू में भी बड़ा ऊ आता है, तो उसमें भी हमें राइट करना है। राइट, यानी कि बालूशाही, कद्दू, अमरूद, तरबूज और लड्डू, इन सब में हमें राइट करना है। और सेब और जलेबी में हमें रॉन्ग करना है। राइट, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो आज हमने क्या किया? बड़ी ऊ की मात्रा, और कहाँ की? हमने पाठमाला में। अभी हम नेक्स्ट सेशन में हम लोग अभ्यास पुस्तिका करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? अभ्यास पुस्तिका में। और अभ्यास पुस्तिका में बड़ी ऊ की मात्रा वाले शब्द देखेंगे और हम उसका अभ्यास करेंगे। ओके, ये जो पूजा वाला लेसन था ना, वो आप लोगों को रीड करना है, समझना है, और फिर ये जो अभ्यास था वो हमें कंप्लीट करना है। हमारा पेज नंबर 31 था ना वो, और हमें CW में ऊ की मात्रा वाले जो आगे हमें शब्द दिए हैं पेज नंबर 29 पर 4 लाइन दिए ना शब्द की, वो सब हमें उसमें लिखना है CW में। राइट, नाउ अभी हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और हम हमारी अभ्यास पुस्तिका करेंगे। तो तब तक के लिए बाय।